लखनऊ में भीषण हादसे में 10 लोगों की हुई मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट कर गिरी तालाब में। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख और हर संभव मदद के दिए निर्देश। लखनऊ सड़क हादसे में 10 की मौत हो गई। इटौंजा से कुमरावा रोड पर तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने से यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुट गई और 30 से ज्यादा लोगों को तालाब से निकाला। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 46 लोग बैठे हुए थे। ये लोग सीतापुर से मुंडन कराने के लिए जा रहे थे। तत्काल पुलिस पहुंची है, उसने लोकल लोगों की सहायता से एसडीआरएफ की टीम को भी रश कराया गया, तत्काल रश कराया गया। इनकी सहायता से सभी लोगों को यहां से निकाला गया है। 37 लोग सकुशल हैं जिनका इलाज इस समय सीएससी इटौंजा में चल रहा है। मेरी सभी से वार्ता कर ली गई है, सभी मेंटली अलर्ट हैं। जिनको जो थोड़ी सी चोटें आई थी उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। एक व्यक्ति को आगे रेफर किया गया है, उसको सांस लेने में कुछ दिक्कत आ रही थी। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लखनऊ टू पटना सावधान रहना, क्योंकि ओपी राजभर लखनऊ से अपनी रैली लेकर पटना निकल गए हैं। यूपी बिहार में पिछड़ों को जागरूक और दूसरे राजनीतिक दलों को सावधान करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने सावधान यात्रा शुरू कर दी है। अपनी यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि वो पिछड़ों को सावधान करने के लिए निकले हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना को जरूरी बताया और कहा कि अगर यूपी में 6 सीट जीत सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं जीत सकते, और बिहार में एसबीएसपी चुनाव लड़ती रही है। राजभर ओवैसी और शिवपाल को एक साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में जो 75 साल की आजादी में हिस्सा नहीं पाए हैं, उनको समझा रहे हैं कि जातिवार जनगणना के लिए आप सावधान रहो। आप एक समान अनिवार्य के लिए शिक्षा के लिए अगर नेता आपके बीच में आ रहे तो उनसे सवाल करो कि ये व्यवस्था लागू करें। लखनऊ, अंबेडकर नगर, मऊ, गाजीपुर होते हुए यात्रा 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगी, जहां राजभर यूपी और बिहार की राजनीति में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष लखनऊ से पटना लोगों को सावधान करने के लिए सावधान रैली निकाल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी में टूट हो रही है। पार्टी से जा रहे नेता अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में छिड़ी बगावत के बीच बागी नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका देने की तैयारी की है। मऊ में एसबीएसपी के बागी नेता महेंद्र राजभर और रामजीत राजभर समेत कई कार्यकर्ताओं ने नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया। उन्होंने दावा किया कि एसबीएसपी के प्रदेश स्तर के तमाम कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर उनके साथ आएंगे। नहीं, ओम प्रकाश राजभर की खुद पार्टी है, उनकी व्यक्तिगत पार्टी है। अगर उनकी व्यक्तिगत पार्टी नहीं होती तो 17 सीटों में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता। बाप बेटा तक पार्टी सीमित रह गई, इस नाते अब उनकी पार्टी नहीं, उनकी घर की पार्टी हो गई है। जो जहूराबाद में कहते हैं बार बार कि मैंने 9 करोड़ रुपया खर्च किया पूरे प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए। मऊ जनपद का मैं 4.5 साल जिला अध्यक्ष रहा हूं, और एक नाम बता दे मऊ जनपद में कि किसी गरीब समाज को मैं 1 रुपया इलाज के लिए दिया हूं। आजम खान ने अपनी सुरक्षा लौटा दी है। सरकार की ओर से उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं। रामपुर से एसपी विधायक आजम खान ने अपनी सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस के गनर को वापस लौटा दिया। उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। उनकी सुरक्षा में यूपी पुलिस के 3 गनर तैनात थे। पुलिस के मुताबिक आजम खान 23 सितंबर को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में थे। आजम खान ने बिना कोई वजह बताए सुरक्षा कर्मियों को वापस जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद से उनकी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। माननीय विधायक आजम खान साहब के पास 3 गनर थे, उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। तीनों गनर ने आकर पुलिस लाइन में बताया कि 23 तारीख को वे दिल्ली में थे और गंगाराम हॉस्पिटल में मोहम्मद आजम खान साहब की सुरक्षा में लगे हुए थे। उन्हें वहां से कहा गया कि तुम लोग वापस रामपुर चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। सुरक्षा कर्मियों पर लौटाने पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि जैसा आजम खान के साथ किया जा रहा है वैसा ही उन्होंने जवाब दिया। तो उन्होंने क्या गलत किया? जब आप उन पे बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगाते हैं, गनर साथ रहता है तो देख नहीं पता किताब चोरी करने की नहीं कर रहे। कमाल की बात है भाई, सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नैतिकता होती है ना, वो खत्म हो चुकी है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों में गुस्सा है। पिछले कई दिनों से छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में फीस वृद्धि के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। आज तो छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के गेटों में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। बढ़ी हुई फीस वापस किए जाने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के सभी गेटों पर तालाबंदी कर दी। इसके साथ ही सेंट्रल लाइब्रेरी में भी ताले लगा दिए।
ये जैसे कि पहले से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज इन्होंने यहाँ पे गेट पे जो ताला लगा दिया था और जिससे बाहर से जो विद्यार्थी क्लास के लिए आ रहे थे उनको इश्यू हो रहा था, वो बाहर ही रह गए थे। तो फोर्स की मदद से आके यहाँ पे ताला खुलवाया गया और अभी इनका प्रोटेस्ट जारी है। छात्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के सामने पोस्टर बैनर लेकर धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद गेट से और लाइब्रेरी से सभी ताले खोल दिए गए। ये छात्र लगातार नारेबाजी करते हुए 4 गुना बढ़ी फीस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 20 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। फीस वृद्धि के मुद्दे पर वाइस चांसलर जो बैकफुट पर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों को वार्ता के लिए डीएम के यहाँ 2-2 बार बुलावा आया, लेकिन हम लोगों ने ठुकरा दिया। हमने कहा कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी को, चाहे जिले के आला अफसर को, किसी को मिलना होगा, आके हमारे धरने पर मिले। उत्तराखंड में अंकिता के लिए इंसाफ की मांग और तेज है। सीएम धामी ने दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही, तो दूसरी तरफ राजनीति भी गर्म है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिया जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल पाए। सीएम धामी ने यह भी कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि आगे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। अभी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारी उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जहां सीएम धामी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर कदम उठा रहे हैं, तो वहीं मर्डर केस में राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता के घर गए और पीड़ित परिजनों से हरीश रावत ने मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत ने परिवार वालों को सांत्वना दी। अंकिता के गांव में गम और गुस्सा है। अंकिता के कातिलों को सरेराह फांसी देने की मांग की जा रही है। न्यूज 18 की टीम अंकिता के गांव डोब श्रीकोट पहुंची। अंकिता के अंतिम संस्कार के बाद भी गांव के लोगों में गुस्सा है। वहीं गांव के लोग अपनी बेटियों को बाहर नौकरी के लिए भेजने के लिए डर रहे हैं। न्यूज 18 ने गांव की लड़कियों से बात की। लड़कियों का कहना है कि वो अभी स्कूल में पढ़ती हैं और इलाके में किसी भी प्रकार की जॉब के साधन नहीं है। जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि अब उनके परिजन उनको बाहर कैसे भेजेंगे। कि जिस तरह से उन्होंने इस बहन के साथ इतना बड़ा वो किया, भगवान न करे किसी अन्य बहन के साथ कोई दूसरे बहन इनका शिकार हो। ऐसे इन शिकारियों से बचने के लिए हमें, इसीलिए हम लेडीजों ने ये आवाज़ उठाई, इसीलिए हम लोगों ने ये बोला कि अगर हम इस बात को अभी यहीं पे दबा देते, आज कल उसका अंतिम संस्कार हो गया, अगर हम इस बात को यहीं पे दबा देते तो आने वाली कई अंकिताएं फिर इनका शिकार हो जाती। स्थानीय लोगों की एक ही मांग है कि दोषियों को जनता के सामने फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अंकिता के परिवार को मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए रोजगार के इंतजाम भी किए जाएं, जिससे किसी को अपना घर और अपना जिला छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े और अंकिता मर्डर केस जैसी घटना दोबारा न हो। मेरठ में 6 साल से इंसाफ की आस में भटक रही रेप पीड़िता ने खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। मां के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आग लगाने की कोशिश की। मेरठ एसएसपी ऑफिस में दुष्कर्म पीड़िता ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के हाथ से माचिस छीनकर उसको काबू में किया और एसएसपी के सामने पेश किया। मेरी बेटी के साथ 2017 में बलात्कार किया था संजू और दरोगा ने। आज तक संजू की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 बार अभी तक कोर्ट से आदेश गए, एनडब्ल्यू जारी हो गया, लेकिन पुलिस वालों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। एसएसपी साहब के पास भी संज्ञान में है ये मामला। 2-3 बार आ चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले ये क्या टाल देते, जाओ कर लेंगे गिरफ्तार, यहाँ नहीं है वो संजू। जहां एसएसपी ने उसकी पूरी बात सुनी और सीओ की मामले की जांच करने के लिए कहा। पीड़िता का आरोप है कि 6 साल पहले हुए रेप के मामले में पुलिस ने अब तक दबंग आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इसी से खफा होकर उसने जान देने की कोशिश की। हालांकि एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। औरैया में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने शिक्षक पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना अशलंदा इलाके के आदर्श इंटर कॉलेज की है। स्कूल के सोशल साइंस के टीचर अश्वनी सिंह पर आरोप है कि उसने 7 सितंबर को निखत दोहरे नाम के छात्र को बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
बाद में छात्र को इलाज के लिए सफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आदर्श इंटर कॉलेज के 10वीं के छात्र थे। उनको सामाजिक विज्ञान के टीचर अश्विनी सिंह के द्वारा कुछ एग्जाम में गलत लिखने के कारण काफ़ी मारा पीटा गया, जिससे उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई। सूचना ये प्राप्त हुई है कि सैफई में इलाज के दौरान निखित जो पीड़ित छात्र है उसकी मृत्यु हो गई है। छात्र की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ इलाके में स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। स्कूल बस पीछे मुड़ते वक्त अचानक पलट गई और इस हादसे के समय बस में 18 बच्चे सवार थे, जिनको मामूली रूप से चोट पहुंची है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से कई इलाकों में सड़कें जाम हो गई, चाहे वो गंगोत्री धाम हो या फिर चंपावत। उत्तरकाशी में लोगों की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। गंगोत्री हाईवे 14 घंटे से बंद है। हेल गुराड़ के पास पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। नेशनल हाईवे बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं। गंगोत्री हाईवे हेल गुराड़ के पास मलबा आने से बार बार बंद हो रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है, जो हाईवे के खोलने के काम में जुटी हुई है। वहीं चंपावत टनकपुर हाईवे पर स्वाला धौन के बीच सड़क जमींदोज होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। चलती चौकी के पास पुलिस ने भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी है। छोटी गाड़ियों को आने जाने की अनुमति दी गई है। गाड़ियों को रोकने की वजह से कई यात्री यहां फंसे हुए हैं। हरदोई जिले में बुल फाइट देखने को मिली है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हमीरपुर में दो सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सांडों ने एसपी आवास के सामने की सड़क पर घंटों तांडव मचाया। इस भिड़ंत में कई राहगीर भी बाल बाल बचे। सांडों की कुश्ती से सड़क के दोनों ओर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने डंडे से छुड़ाने की कोशिश भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर हरदोई में भी दो सांड सड़क पर भिड़ गए। आधा घंटा तक इनके बीच फाइट होती रही। बुल फाइट से बाजार में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ में कई लोग चोटिल हो गए। स्थानीय लोगों ने लाठी डंडे के सहारे दोनों को भगाया। महाबली सांडों के सड़क पर महासंग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर बुल फाइट से राहगीर दहशत में है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।